गौर श्री राधा रत्न विजय जी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है व्हाट बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सोसाइटी में बार बार रिवॉल्व होके आ ही जाता है। हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, हमें जितना ज्ञान है उस हिसाब से हमने किसी के साथ आज तक बुरा नहीं करा है। और हमारी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स है, हमारे साथ बुरा हो जा रहा है, बार बार कठिनाइयां आई जा रही है। और वही जो हमारे नेबर है वो सबके साथ बुरा करता है, वो ब्लैक मनी कमा रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है, वो सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो जा रहा है। उसमें पैसा है, घर है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लगता है अच्छा होने का कुछ फायदा ही नहीं है। यही सोचने की गलती हम अक्सर कर बैठते हैं और इसी रीजन से कई अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। आइए इसके पीछे का रीजन एक स्टोरी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। एक स्टोरी के थ्रू हम फिलॉसफी समझते हैं, हम समझते हैं कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। ये स्टोरी हमने श्री प्रेमानंद महाराज जी से भी सुनी थी और हमारे श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी से भी सुनी थी और अब हम इसे आपको सुना रहे हैं। दो बहुत ही अच्छे दोस्त है जो कि एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम हम रख लेते हैं गुड दोस्त, एक है बैड दोस्त। ठीक है, जब वो बड़े हो तो एक दोस्त जो बहुत ही अच्छा बन गया, वो पूजा पाठ करता, रोज गंगा स्नान करता, नाम जप करता और सबके साथ अच्छा करता। वही दूसरा दोस्त उसका एकदम अपोजिट बन गया, वो पूरे बुरे आचरणों में चला गया। वो दारू वगैरह पीता, मांस वगैरह खाता, गैम्बलिंग करता, परस्त्रियों का गमन करता, ये सब करता। ठीक है, एक दोस्त बहुत गरीब जो कि अच्छा कर्म करता था और जो बुरा कर्म करता था वो बहुत अमीर। एक बार इन्होंने सोचा कि एक साथ मिलने जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो अच्छा वाला दोस्त था वो गंगा स्नान करके अपने बुरे वाले दोस्त से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और वो वही दर्द से कराते हुए बैठ गया। तब बुरे वाले दोस्त आ गया और उसने बोला कि देख तेरे भगवान ने तेरे साथ क्या करा है, कांटा चुभा दिया तेरे पैर में। मैं तो कह रहा हूँ भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं। ठीक है, और वो बुरा दोस्त चला गया। जब वो बुरा दोस्त जा रहा था तो उसका पैर एक बैग से टकराया। जब उस बैग खोल के देखा तो पता बैग में क्या था, डायमंड्स, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। अब वो उसी अच्छे वाले दोस्त के पास वापस आया जो कि दर्द से मतलब जिसको दर्द हो रहा था, जिसके पैर में कील चुभ गई थी, और उसे बोला कि देख तेरे भगवान ने तो तेरे पैर में कील चुबा दी और मुझे देख, मैंने आज तक गंगा स्नान नहीं करा है, मुझे पूरा हीरो से भरा हुआ वो मिल गया बैग, तू इतनी गरीबी में ये सब छोड़। अब जो अच्छा वाला दोस्त था वो इन्फ्लुएंस हो गया और उसका भगवान से विश्वास हट गया। तो उसमें एक और चीज है कि हमारा एसोसिएशन गुड क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एसोसिएशन बैड होगा तो वो हमें भगवान से दूर ले जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब भी किसी भी डिवोटी का फेथ शेक होता है तो भगवान जी जरूर आता है। हमारे भगवान आ गए, हमारे नाथ ने उनकी सुन ली। हमारे राधा रमन लाल एक ब्राह्मण का रूप लेकर उस अच्छे वाले दोस्त के पास आए और पता है क्या करा, ब्राह्मण के रूप में भगवान आए थे। उन्होंने अच्छे वाले दोस्त को एक दिव्य दृष्टि के थ्रू पास्ट लाइफ दिखाई। उस पास्ट लाइफ में उसे ये देखा कि जो वो अच्छा वाला दोस्त था वो भी पास्ट लाइफ में उसे बहुत सारे बुरे कर्म कर रहे थे। उसने बहुत ही लोगों, कीड़े मकोड़ों, सबको बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसकी नियति में ये लिखा था कि इस जन्म में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होगी और वो बहुत ही तड़प तड़प के उसकी मृत्यु होगी। लेकिन क्योंकि वो अच्छे कर्मों में लग गया, वो गंगा स्नान करने लगा, वो भगवान की भक्ति करने लगा, तो भगवान ने उसकी सजा कम कर दी और जो वो तड़प के मरने वाला था उसकी जगह उसके पैर में सिर्फ एक कील चुभा दे। और वही जो बुरा दोस्त था वो उससे पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे, इसलिए इस जन्म में उसको राजा तक का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। लेकिन उसके बुरे आचरणों की वजह से जो उसको इतना सारा मिलने वाला था ना, उसको उतना सारा मिला नहीं, उसको इतना सा मिल गया, उसे डायमंड्स मिल गए। अब क्या हुआ, जो अच्छा दोस्त था उसके सारे पास्ट के बुरे कर्म खत्म हो चुके हैं।
अब उसके साथ आगे अच्छा ही अच्छा होगा, और जो बुरा दोस्त है उसके सारे अच्छे कर्म खत्म हो चुके हैं, और जो इस जन्म में उसने बुरे कर्म करे हैं अब उसको उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। अब उसके पास जो भी था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से उस अच्छे वाले दोस्त को वापस से फेथ आ गया। और हमें स्टोरी से क्या सीखने मिलता है? हमें इस स्टोरी से अपने आंसर बताती है, ये हमें ये रियलाइज करवाती है कि जब भी हम भक्ति में आते हैं तो भगवान धीरे धीरे हमारे जो पास्ट बैड कर्म थे ना, जिसकी वजह से हमें बुरा भोगना था, उनको देते तो है लेकिन मिनिमाइज करते देते रहते। मतलब अगर तुम्हें इतनी सफरिंग सफर करनी थी, वो तुम्हारी सफरिंग को इतना करके तुम्हें दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि यार बहुत सफरिंग है, बहुत सफरिंग है, और भगवान पे ब्लेम कर देते हैं। पर आपको क्या पता कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा था, भगवान ने आपको क्या दिया है ना? और जिससे भी तुम कंपेयर कर रहे हो कि वो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तभी उनके साथ ही अच्छा हो रहा है। कर्मा साइकिल तो बहुत ही रिलीजन, बहुत ही सारी फिलॉसफी में कर्मा साइकिल्स को माना जाता है। यही रीजंस है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड। जब हम भक्ति में आते हैं ना तो हमें अपने जीवन में एक बीज बोते हैं। अब नया बीज बोने से पहले हमें पुरानी जो फसल हो उसको भी तो काटनी पड़ेगी ना। तो जो नया जब हम बीज बोते हैं तो उससे पहले भगवान हमारी पुरानी जो फसल है जिसमें हमारे बुरे कर्म है उन सबको फिनिश कर देते हैं, और जब वो फिनिश हो जाती है तो वो नई भक्ति रूपी फसल ग्रो करती है और हम हैप्पीनेस से भर जाते हैं और हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए ना कभी भी सफरिंग से पीछे मत हारो, क्योंकि सफरिंग्स तो वैसे भी तुम्हें भगवान के पास लेकर जा रही है, और सफरिंग्स तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रही है। भगवान को भी कोई शौक नहीं है कि तुम्हें सफर करवाते रहे। तुम्हें क्या पता तुमने पिछले जन्म में क्या करा है, तुम्हें क्या पता। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा और आपको अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसलिए कीप चैंटिंग, कभी भी अपना राधा रमन लाल जी से विश्वास मत हारो। हरि बोल।